हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में और डीमैट अकाउंट में कितने चार्जेस आपको लगते हैं। बहुत जो लोग न्यू मार्केट में आते हैं उनको समझ नहीं आता है कि कौन से ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, कौन सा ब्रोकर में आपको चार्जेस सबसे कम लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐप आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप रिटायर आदमी हैं, तो आपके लिए इस वीडियो को देखना वर्थ इट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे लोगों के हिसाब से कौन सा ऐप बेस्ट होगा। अगर हम लोग स्टूडेंट का बात करें तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो छोटा अमाउंट हर महीने डालना चाहते हैं, या फिर आप एक सैलरी पर्सन है जो हर महीना SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी कोई कंपनी का खरीदना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है और आप एक बार में अपना कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहते हैं, उस केस में आपका कौन सा ऐप बेहतर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत तक आपको ब्रोकर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ऐप बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग लाइव कंपेयर करके देखते हैं जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, एंजल वन का कौन सा ऐप आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग आप स्क्रीन में देखिए कि कौन सा ऐप आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों अलग होता है। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पस से कोई पोजीशन बनाते हैं तो वो स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो होगा, लेकिन जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो आपका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। और वो डीमैट अकाउंट का जो डिपॉजिटरी होता है, हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। तो ये 2 डिपॉजिटरी है जहां आपके शेयर्स सुरक्षित रहते हैं। उसके जो चार्जेस लगते हैं उनको बोलते हैं DP चार्जेस। इसी तरह के बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं। GST, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस ऐप में कितना GST लगता है, किस में ज़्यादा DP चार्ज लगता है, किसका एनुअल चार्जेस, सारा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक और पेटीएम मनी। अगर इसका एक्टिव यूजर्स का बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स ग्रो का है, जो कि है 99 लाख। सेकंड है जीरोधा, जिसका एक्टिव यूजर्स है 73 लाख। उसके बाद आता है एंजल वन, जिसका एक्टिव यूजर्स है 63 लाख, मतलब 63 लाख। उसके बाद आता है अपस्टॉक, जिसका एक्टिव यूजर्स 25 लाख के करीब है। उसके बाद आता है पेटीएम मनी, जिसका एक्टिव यूजर्स 7 लाख के करीब है। देखिए ये डाटा आज की डेट का डाटा है। अगर आप वीडियो को आज देख रहे हैं तो मैं आज के हिसाब से जो भी प्लान्स अभी मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को स्किप करके कोई पुराने वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है बहुत चीज़ें आज के डेट में बदल चुकी है, इसलिए मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोग को बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। कोई भी डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग ओपनिंग चार्ज बोलते हैं। तो सारे ब्रोकर्स चार्ज नहीं लेते हैं, कुछ ब्रोकर इसका चार्ज करते हैं। अगर हम लोग ग्रो का बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर जीरोधा का हम लोग बात करें तो इसमें आपको 200 रुपया प्लस GST आपको पे करने पड़ते हैं। अगर हम लोग एंजल वन का बात करें तो एंजल वन भी एब्सोल्युटली फ्री है, इसका कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग अपस्टॉक का बात करें तो अपस्टॉक में भी आपको 0 पैसे, मतलब 1 रुपये भी नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पेटीएम मनी का अगर हम लोग बात करें तो पेटीएम मनी में आपको 200 रुपये प्लस GST आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। कोई भी डीमैट अकाउंट को आप जब ओपन करते हैं उसमें आपका मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जिसको कंपनी ब्रोकर चार्ज करती है। तो ग्रो में फर्स्ट ईयर फ्री होता है, पहला साल आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे ही सेकेंड ईयर आता है तो उसमें आपको 300 रुपये सालाना चार्ज देने पड़ते हैं। और जीरोधा का बात करें तो जीरोधा में आपको 300 रुपये एनुअली चार्ज देना पड़ता है। एंजल वन का अगर बात करें तो एंजल वन में 1 साल फ्री होता है। उसके बाद हर महीने आपको 20 रुपये के हिसाब से देने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगर अपस्टॉक का बात करें तो अपस्टॉक में आपको पहले साल से ही 300 रुपये फीस पे करना पड़ता है, मतलब 3 साल एनुअल फीस देना पड़ेगा आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। उसके बाद आता है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में भी आपको हर साल 300 रुपये पे करना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड। बहुत लोग हैं जो हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के फीस के मामले में पांचों ऐप में आपको कोई फीस नहीं लिया जाता है, बिल्कुल ये फ्री है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर अब हम लोग बात करें इंट्राडे, बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंट्राडे में 20 रुपये से पर ऑर्डर से ज़्यादा आपका कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं कर सकता है। अगर आप एक बार में 10,000 क्वांटिटी का ट्रेड बना रहे हैं तो भी आपका 20 रुपये से ज़्यादा बाइंग और सेलिंग
मतलब 40 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा है। लेकिन बहुत लोग का सोचना होगा कि भाई मेरा 40 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज कट जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में आगे देखते रहिए, वो डाउट्स भी आपका क्लियर होगा, कौन कौन से हिडन चार्ज है जो आपको लगते हैं। लाइव अभी आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, मैं इंट्राडे, एफएनओ, डिलीवरी सारी चीज़ों का कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। और देखिए, जब आप डिलीवरी में कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसमें आपको, उस केस में आपको एक डीपी चार्ज लगता है। अगर हम लोग डीपी चार्ज का बात करें, जो कि लगता है जब आप डिलीवरी में पोजीशन बनाते हैं, तो ग्रो में आपको देने पड़ते 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, और जीरोधा में आपको देने पड़ते हैं वही सेम 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, और एंजल वन में भी आपको देने पड़ते हैं 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, और अपस्टॉक में आपको ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ पे 20.5 रुपये आपको देने पड़ते हैं और प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। और अगर हम लोग पेटीएम मनी का बात करें तो यहाँ पे भी आपको 13.5 रुपये पे करने पड़ते हैं, जो कि ठीक है। और उसके बाद आता है ऑटो स्क्वायर एप चार्ज। ऑटो स्क्वायर एप चार्ज क्या होता है? मान लीजिए आपने इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाया, अगर आप उसको 3:15 से पहले क्लोज नहीं करते हैं अपने हाथों से, तो उस केस में आपका ब्रोकर उस पोजीशन को काटेगा आपके लिए, वो उसको क्लोज करेगा। तो उस केस में जो आपका चार्ज बनेगा, क्योंकि उसको ब्रोकर ने काटा है, आपने अपने हिसाब से नहीं काटा, तो वहाँ पे आपको चार्ज देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सारे ब्रोकर का डिफरेंट चार्ज है। अगर हम लोग ग्रो का बात करें तो वो 50 रुपये प्लस जीएसटी। उसके बाद अगर हम लोग एंजल वन का बात करें तो उसमें भी 50 रुपये प्लस जीएसटी। अगर हम लोग एंजल वन का बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कम है, 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अपस्टॉक का बात करें तो यहाँ पे भी आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और पेटीएम मनी का बात करें तो यहाँ पे आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कम है। अब हम लोग चलते हैं लाइव, कंपेयर करके देखते हैं कि ब्रोकरेज किसमें ज़्यादा लगता है, कम लगता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में आएंगे कि एक स्टूडेंट के लिए, एक सैलरी पर्सन के लिए और एक रिटायर आदमी के लिए कौन सा ऐप बेस्ट होगा। लैपटॉप के स्क्रीन में आप लोग को लाइव अभी का, आज का डेट का सारा और हिडन चार्जेस का भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने गूगल पे ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च किया। इसमें जो पहला आया, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो ये खुल गया हमारा। देखिए, ये है डिलीवरी का, ये है इंट्राडे, ये है एफएनओ। तो सबसे पहले हम लोग डिलीवरी में देखते हैं। डिलीवरी का अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी खरीदा, यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कीजिए। हमने 1000 क्वांटिटी कितने के भाव में खरीदा? मान लीजिए हमने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, जिसको हमने होल्ड किया और इसको हमने बेचा 1500 नहीं, इसको हमने 150 में बेचा। जो आपका टर्नओवर हो जाएगा वो 2.5 लाख का हो जाएगा। आपका प्रॉफिट जो होगा वो 50,000 का होगा, और जो आपको चार्ज देना पड़ेगा वो 322 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ग्रो का चार्ज होगा वो 40 रुपीज़ वो चार्ज करेगा, और नॉन ग्रो चार्ज, मतलब जो ग्रो चार्ज नहीं कर रहा है, वो है 282 रुपये। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा देखने वाली बात है, ब्रोकरेज बहुत कम होता है और बाकी चीज़ें बहुत महंगी होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो 250 रुपये है, यहाँ पे एसटीटी चार्ज लग जाते हैं, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, मतलब आपका जो शेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है वो सुरक्षित ढंग से हो, इसके लिए आपको चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि 250 रुपये का है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक्सचेंज चार्ज, मतलब आप जैसे एनएससी में ट्रेड करते हैं या फिर बीएससी में, तो उसका एक चार्ज बनता है, वो चार्ज करता है। यहाँ पे देखिए 8 रुपये चार्ज किया। और सेबी टर्नओवर फ़ी, सेबी भी अपना जो टर्नओवर के हिसाब से फ़ी अपने चार्ज करती है, क्योंकि वो रेगुलेट करती है, हर चीज़ को देखती है, तो उनका भी एक खर्चा होता है एम्प्लॉय का। तो सारा चीज़ को मेंटेन करने के लिए सेबी भी अपना चार्ज लेती है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे देखिए 25 पैसा जो है वो सेबी का चार्ज बना इसमें, और जीएसटी भी आपको देना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे जीएसटी जो है, वहाँ यहाँ पे आपको जीएसटी कितना रुपये लग गया? 8 रुपये का जीएसटी लगा है, और स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपये का लगा है। ये कुछ चार्जेस लगते हैं। अगर हम लोग सेम देखिए, यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट जो निकल के आएगा, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। हम लोग हर चीज़ डिलीवरी में, हर ब्रोकर का डिलीवरी में देखेंगे कि 50,000 की जगह आपको कितना ब्रोकरेज लग रहा है और कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे 49,667 रुपये 91 पैसा का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। सेम केस हम लोग जीरोधा में चलते हैं। जीरोधा का डिलीवरी में कितना चार्ज लगता है वो देखते हैं। तो हम लोग जाएंगे गूगल में, सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, ये इंट्राडे सेक्शन है, ये डिलीवरी। तो हमने कितना में ख़रीदा था? हमने 100 में उसमें ख़रीदा था, और उसको बेचा था कितने में? उसको हम लोग बेचे थे 150 में। तो यहाँ पे सेम हम लोग 150 कर देंगे, और हमारा क्वांटिटी जो था वो 1000 क्वांटिटी था, ठीक है। तो 1000 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ग्रो आपसे 40 रुपये चार्ज कर रहा था। ग्रो में चलिए, देखिए यहाँ पे आपका जो चार्ज है, ग्रो चार्ज
मतलब ब्रोकरेज चार्ज 40 रुपये, और जीरोधा में आपको यहाँ पे 1 रुपये भी ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 250 रुपया SST चार्ज, और यहाँ पे ग्रो में आप देखिए यहाँ पे भी सेम 250 रुपये STT चार्ज लगा है। फिर हम लोग देखते हैं DP चार्ज। DP चार्ज क्या होता है? अगर हम लोग DP चार्ज का बात करें तो DP चार्ज सिर्फ आपको डिलीवरी में ही लगेगा, बाकी किसी में इंट्राडे में या फिर FNO फ्यूचर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। DP चार्ज सिर्फ डिलीवरी में ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल जो चार्जेस आपको देने पड़े 291 रुपये, 291 रुपीज़ इसमें देने पड़े डिलीवरी में। और अगर ग्रो में देखें तो इसमें आपको टोटल कितने पे करने पड़े, 322 रुपीज़। मतलब यहाँ पे आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जीरोधा। अगर यही सेम चीज़ हम लोग देखें सकते हैं, हम लोग आ गए हैं अब एंजल वन में। सेम हम लोग क्वांटिटी 100 रुपये में बाई की, इसको कितना में सेल करेंगे, वही 150। यही हम लोग का बाइंग और सेलिंग प्राइस रहेगा, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। और हमारा शेयर प्राइस 100 का, सेलिंग प्राइस 150 का और शेयर 1000 का। ये हम लोग पाँचों ब्रोकर में यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्जेस जो 298 रुपये का लग रहा है, उसमें कितना लग रहा था ग्रो में? देखिए ग्रो में 322 रुपये, एंजल वन में आपको टोटल लग रहे हैं 291 रुपीज़, 298 रुपये। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज के नाम पे आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जा रहा है, लेकिन अदर चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अदर चार्जेस क्या क्या देने पड़ रहे हैं। STT चार्ज 250 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्ज 8 रुपये 13 पैसे, DP चार्ज देखिए यहाँ पे DP चार्ज लग रहा है। ग्रो में आपको DP चार्ज नहीं लग रहा है, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, यहाँ पे आपको DP चार्ज लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपये का है, CB 25 पैसे, और GST यहाँ पे आपको कम लग रहा है 5 रुपये, टोटल 298 रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम लोग ऑफ स्टॉक का बात करें तो देखिए सेम हम लोग क्वांटिटी और बाइंग सेलिंग प्राइस सेम रखा है। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज देखने को मिल रहा है इन डिलीवरी में, ठीक है। यहाँ पे आपको 250 रुपये लग रहे हैं। टोटल आपका जो यहाँ पे चार्ज निकल के आ रहा है डिलीवरी में 344 रुपीज़ का, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 49,655 रुपये का डिलीवरी में हो रहा है। फिर हम लोग अब पेटीएम मनी में जाके देखते हैं। हमने यहाँ पे सेम वही रखना है 1000 सेलिंग प्राइस, हमें यहाँ पे सेम रखना है 100 रुपये प्राइस, और 150 हम लोग सेलिंग प्राइस रखेंगे, और क्वांटिटी भी सेम रखेंगे, और उसको NSC में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डिलीवरी में 40 रुपये का चार्ज लग रहा है, ठीक है। और टोटल आपका जो यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको 322 रुपये पे करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट जो होगा 49,677 रुपीज़ का हो रहा है। अब आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं डिलीवरी में किसको कितने चार्ज लग रहे हैं, और किस में आपका 50,000 की जगह कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे का। इंट्राडे में किसका कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रो से। तो इसको हम लोग इक्विटी से अब इसको हम लोग कर देते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में जैसे करते हैं तो टर्नओवर यहाँ पे 2.5 लाख का ही है। PL आपको 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल चार्ज कितना लग रहा है 98 रुपीज़ का। यहाँ पे थोड़ा कम क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने एक दिन में ही पोजीशन को बनाना है और एक दिन में ही बेचना है। लेकिन डिलीवरी में क्या होता है कि आपने आज खरीदा, हो सकता है वो 150 जाने में 1 साल लगे या फिर 1 महीने लगे, उस हिसाब से उसमें चार्ज लगता है। इसलिए उसमें चार्जेस आपको लॉन्ग समय में ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें एक दिन में ही आपको देना पड़ता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको कम लगती है। जैसे यहाँ पे सबसे कम क्या लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। यहाँ पे उसमें 250 रुपये लगे थे, इसमें 38 रुपीज़ लगे हैं। बाकी चार्जेस बहुत कम लगते हैं। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आपको बाकी चार्जेस से कम फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रोकरेज से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल आपको 50,000 में प्रॉफिट हो रहा है। 50,000 का प्रॉफिट में आपको कितना मिल रहा है, 49,901 रुपये, मतलब 99 रुपये 98 रुपये का आपको चार्ज लग रहा है। देख लेते हैं जीरोधा का। अगर जीरोधा का सेम इंट्राडे का सेक्शन को हम लोग यहाँ पे बाइंग प्राइस 100 रुपीज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस 150, और हमारा क्वांटिटी 1000 का होगा। देखिए यहाँ पे हमारा टर्नओवर 2.5 लाख का है, ब्रोकरेज आपको 40 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे STT चार्ज 38 रुपीज़ का। टोटल इसमें भी सेम आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 98 रुपीज़ का टोटल चार्ज लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एंजल वन का क्या हाल है। देखिए एंजल वन में हम लोग आ गए हैं। एंजल वन को हम लोग यहाँ से इक्विटी से, तो हमने इसको इंट्राडे में कर दिया है। बाइंग प्राइस हमारा 100 का, सेलिंग प्राइस हमारा 150 का, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स 1000 का होगा, और इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो टोटल ब्रोकरेज लग रहा है 40 रुपये का, अदर चार्ज 62 रुपीज़ का,
टोटल इस पे हमको कितना लग रहा है, 102 रुपये लग रहा है टोटल चार्ज। उसमें 98 रुपीज़ लग रहा था, सेम ग्रो में भी 98 रुपीज़ लग रहा था। यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है। कितना रुपये ज़्यादा लग रहा है? 4 रुपये ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, अगर ऑफ स्टॉक का बात करें तो इसको हम लोग इंट्राडे में कर देंगे। इंट्राडे में सेम आपको चार्जेस जो लग रहे हैं 40 रुपये ब्रोकरेज और 58 रुपये अदर चार्जेस। ब्रेक इवन 0.10 पैसे का, मतलब 10 पैसे का अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। टोटल यहाँ पे आपका 49,900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल चार्ज 98 रुपीज़, मतलब तीनों ऐप में सेम इंट्राडे चार्ज लग रहा है, ग्रो में, अब स्टॉक में और जीरोधा में। यहाँ पे एंजल वन थोड़ी महंगी है। अब हम लोग लेस्ट पेटीएम मनी में इंट्राडे देखते हैं। देखिए इंट्राडे का सेम हमने 100 रुपीज़ का बाइंग प्राइस, 150 का सेलिंग प्राइस, 1000 क्वांटिटी हमारा। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज जो लग रहा है 40 रुपये का, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज 8 रुपये 13 पैसे, जीएसटी 8 रुपये 71 पैसे, यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज 37 रुपये 50 पैसे, सेवी चार्ज, टोटल मिला के यहाँ पे 97 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ रहा है, जो कि पेटीएम मनी में सबसे कम है इंट्राडे के हिसाब से। 98 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का और 102 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शन में आपको कितना पैसे लग रहे हैं। अगर एफएनओ में करेंगे तो सेम एफएनओ में देखिए, मैं तेज़ी से आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका 292 रुपये का चार्ज लग रहा है। और यहाँ पे आपको अगर करेंगे एफएनओ में, यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 291 रुपये लग रहे हैं। इसको मैं एफएनओ में कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल इसमें चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे। और हम लोग पेटीएम मनी का बात करते हैं तो पेटीएम मनी में हम लोग इसको ऑप्शंस में कर देते हैं, सेम हम लोग रखेंगे। तो ऑप्शंस पे ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बोलते हैं। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में आपको टोटल चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पे 293 रुपीज़ का आपको देना पड़ेगा, जिसमें ब्रोकरेज है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट है और छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रो बेस्ट है। आप लोग ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट करवा सकते हैं। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा उन लोग का फोकस ट्रेडिंग में है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से आपको ज़्यादा मार्जिन का ज़रूरत पड़ेगा। उस केस में अपस्टॉक आप लोग के लिए बेहतर है। एफएनओ अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एफएनओ के लिए बेस्ट है एंजल वन, ठीक है। अगर आप लोग एसआईपी कराना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए भी ग्रो बढ़िया है। एसआईपी के लिए एसआईपी करवा सकते हैं। और जीरोधा ओवरऑल सब चीज़ के लिए बेहतर है। जीरोधा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। इसमें आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये बेस्ट ऐप है। सारे कंपेयर अगर आप करेंगे तो इसमें आपका बहुत अच्छा हर चीज़ बचेगा। इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए, स्टूडेंट के लिए ग्रो बेस्ट है। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ना ओपनिंग चार्ज देना है, ना ही आपको मेंटेनेंस चार्ज देना है। तो आपका 600-700 रुपये ऐसे ही बच जाएंगे, जो कि आप स्टूडेंट है तो उसको आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपके लिए पांचों में कौन बेस्ट है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।